अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं काशिफ तनवीर और हम डिड मीडिया यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज हम हाजिर हुए एक नए हॉट टॉपिक के साथ और आज का हमारा जो टॉपिक है वो शिमला डेपुटेशन। शिमला डेपुटेशन बेसिकली एक जो कि 1906 में स्टार्ट हुई थी। हम ये भी कह सकते हैं कि शिमला डेपुटेशन बेसिकली एक मीटिंग थी। किस किस के दरमियान में मीटिंग थी? मीटिंग बिटवीन दी मुस्लिम लीडरशिप एंड द गवर्नर जनरल। उस वक्त के यानी कि जो गवर्नर जनरल थे लॉर्ड मिंटो। आप यहाँ पर एक ये भी बात आप लोगों की जहन नशीन होनी चाहिए कि लॉर्ड कर्जन के बाद जो नए वाइस गवर्नर जनरल आते हैं वो होते हैं लॉर्ड मिंटो। तो मुसलमानों का एक वफद लॉर्ड मिंटो से जाकर मिलता है। कितने लोग होते हैं इसके अंदर? इस वफद या इस डेपुटेशन के अंदर 35 मुस्लिम मेंबर्स होते हैं, जो कि अपनी कुछ डिमांड्स लेकर जाते हैं लॉर्ड मिंटो के पास। तो ताकि वो उनकी कोशिश ये होती है कि क्योंकि उस वक्त जो होती है इंडियन नेशनल कांग्रेस बहुत तेज़ी के साथ ग्रो कर रही होती है, बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रहे होते हैं। उनको बने हुए भी तकरीबन उस वक्त 20 से 21 साल का अरसा गुजर चुका होता है। तो मुसलमानों के ज़हन में के अंदर भी आता है कि अगर उन्हें ग्रो करना है या उन्होंने भी इन फ्यूचर अगर कोई तरक्की करनी है तो उन्हें भी अपनी डिमांड्स को मनवाना चाहिए, अपनी बात को कम अज़ कम अंग्रेज़ों के सामने रखना चाहिए। तो देखा जाए तो शिमला डिपुटेशन एक मुसलमानों के लिए एक पॉजिटिव पॉइंट भी है कि आखिरकार मुसलमान भी इस काबिल हो गए कि वो भी अपनी डिमांड्स अंग्रेज़ों के सामने जाकर रखने लग गए थे। तो मुसलमान जब जाते हैं उस वक्त के लॉर्ड मिंटो के पास, जो कि वाइसराय होते हैं या आप कह लें कि गवर्नर जनरल होते हैं, तो उनके सामने अपनी डिमांड्स रखते हैं और उसके ऊपर 1,25,000 लोगों ने भी सिग्नेचर्स किए होते हैं। वो कहते हैं कि देखें भाई, ये हमारी डिमांड्स हैं, इसके ऊपर हमारे जो हैं लोगों की इतनी ज़्यादा तादाद ने इसके ऊपर जो होती हैं डिमांड साइन किए हुए हैं, तो आप इन डिमांड्स को मानें। तो यहाँ पर मैं आपको एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, वो ये है कि गवर्नर जनरल जो होता है ना, जो लॉर्ड मिंटो या कोई भी गवर्नर जनरल, ये एक ब्रिटिश का एक रूल था कि वो सब कॉन्टिनेंट के अंदर जो भी गवर्नर जनरल भेजते थे, गवर्नर जनरल के पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती थी। मतलब ये कि वो गवर्नर जनरल कोई भी खुद से फैसला नहीं कर सकता था कि आया कि इन डिमांड्स को मानना है, नहीं मानना, एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट करना है, क्या करना है। बहरहाल मुसलमानों की जो डिमांड्स होती हैं, गवर्नर जनरल उसके ऊपर पॉजिटिव एक किस्म का उनको रिस्पांस देते हैं। तो लेकिन वो साथ में उनको ये भी कहते हैं कि ये डिमांड्स वो है किसके पास आगे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स को भेजेगा, और इसके अलावा जो है फिर इंडियन अफेयर्स फिर आगे ब्रिटिश पार्लियामेंट को भेजेगी। बेटा ये एक पूरा एक स्ट्रक्चर है कि कोई भी डिमांड्स जब पेश की जाती हैं तो गवर्नर जनरल किसको भेजता है? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स। उस वक्त के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडियन अफेयर्स होते हैं वो होते हैं मॉर्डे, मिस्टर मॉर्डे। आगे फिर वो ब्रिटिश पार्लियामेंट को डिमांड्स देते हैं, ब्रिटिश पार्लियामेंट से मंजूरी के बाद फिर वो आगे मतलब कि फर्दर सब कॉन्टिनेंट के अंदर इम्प्लीमेंट हो जाती होती हैं। तो बहरहाल इसके साथ ही लॉर्ड मिंटो मुसलमानों को ये मशवरा भी देते हैं। वो कहते हैं कि ठीक है, आपकी डिमांड्स मैं आगे मतलब कि फॉरवर्ड कर दूंगा, लेकिन ये आपकी एक्सेप्ट नहीं होंगी। इसके लिए यह है कि बेशक आप लोगों ने 1,25,000 लोगों के सिग्नेचर्स आप लोगों ने किए हुए हैं, आपकी डिमांड्स भी वैलिड हैं, लेकिन आपको अपनी एक प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी बनानी चाहिए। आपकी जब प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टी होगी, आपके पास एक प्रॉपर फर्म मौजूद होगा, तो उसके बाद आप ये डिमांड्स लेकर आएँ तो उसकी ज़्यादा मतलब कि वैल्यू होगी। तो चलें, आज का लेक्चर हम लोग अपना यहीं पे ख़त्म करते हैं। राइट योर क्वेश्चंस इन कमेंट मार्क्स। किसी किस्म का आपका स्टडी के रिलेटेड, स्पेशली पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड मैं वीडियोस बनाता हूँ। पाकिस्तान स्टडीज़ के रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन हो, किसी किस्म की भी, किसी आप ऐसे किसी भी टॉपिक के ऊपर पढ़ना चाह रहे हो तो वो भी आप हमें बता सकते हैं। बाकी हम एक सीक्वेंस के साथ पाकिस्तान स्टडीज़ को लेकर चल रहे हैं। तो नेक्स्ट हम लोग वीडियोस में देखेंगे कि मुसलमानों ने वो डिमांड्स क्या रखी थी, और आया कि उसके अंदर एक ऐसा पॉइंट रखा गया था जिसको इवन के ब्रिटिशर्स को भी उस पॉइंट ने सोचने के ऊपर मजबूर कर दिया था कि अब क्या किया जाए भाई। तो नेक्स्ट वीडियो में इसका पार्ट 2 हम कंप्लीट करेंगे। या अपने लेक्चर को हम यहीं पे एंड करते हैं। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।